दोस्तों गुड न्यूज देखिएगा अमेरिका से ही आएगी, तभी आपको देखिएगा स्टॉक मार्केट में रिबाउंड देखने को मिलेगा। ये सभी जानते हैं, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन गुड न्यूज का स्ट्रॉन्ग सॉलिड गुड न्यूज देखिएगा अमेरिका से ही आनी चाहिए। देन आफ्टर दैट देखिएगा चीजें बेटर हो सकती हैं। तो आपको भी पता है हमारा बजट आने वाला है, तो वहां डोमेस्टिक लेवल पे तो अगर आप देखोगे तो हमारे जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं वो बहुत ही बेटर हैं। चाहे आप तीनों फ्रंट पे लेके देख लो, इन्फ्लेशन हमारा बेटर है, जीडीपी हमारी फार बेटर है, और अगर आप देखेंगे आरबीआई पॉलिसी हमारी फार फार बेटर है। तो यानी कि तीनों अलाइनमेंट हमारे एक साथ में है, मतलब आरबीआई भी एक साथ चल रहा है, और देखिएगा जीडीपी भी, इन्फ्लेशन भी, और गवर्नमेंट भी वहां पे पुशअप सपोर्ट दे रही है। बट ऐसा अमेरिका में नहीं है। तो अमेरिका के लिए देखिएगा कब बड़ी चीजें होती हैं कि अमेरिका का भी बजट आने वाला है और अमेरिका अब खर्चा करने वाला है। जब खर्चा करेगा अमेरिका तो आपको पता है जेब में पैसा आएगा और स्टॉक मार्केट में अमेरिका के बूम आएगा, और वही चीज देखिएगा सारे ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिलेगी। तो कुछ बड़ा होने वाला है, ज्यादा खर्चा होने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने एक साल पूरे होने पर देखिएगा, आपको पता है, सभी को पता है कि बहुत सारा बेनिफिट देने वाले हैं, मतलब सारे सिटीजन को, चूंकि उन्होंने सबको अपोज कर दिया है। सबको लेकर जो पॉलिसीज बनाई हैं वो पूरी तरीके से देखिएगा, अगर आप देखोगे तो वो देखिएगा डिफिकल्ट कर दिया है उनको। तो उन्हें आगे के इलेक्शंस जीतने हैं अगर, तो वो जनता के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और ये बजट ऑफिस से खबर आ रही है कि बजट ऑफिस भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि और भी ज्यादा रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब 2026 में और रेट कट देखने को मिल सकते हैं। 10 दिन बाद देखिएगा पॉलिसी आने वाली है, 10 दिन के बाद आपको पॉलिसी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में देखिएगा अगर और रेट कट होने वाले हैं तो आप समझ सकते हो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन इससे भी बड़ा कि और एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। अमेरिका ये तक बताया जा रहा है कि बजट में अपना 50% का डिफेंस बजट बढ़ा सकता है, मतलब 50% का इंक्रीमेंट कर सकता है। क्योंकि उसे देखिएगा ईरान के फ्रंट पे भी देखिएगा उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वेनेजुला के फ्रंट पे चल रहा है, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, देखिएगा डेनमार्क, मल्टीपल नेशन से देखिएगा उसका कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो आपको भी पता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए और इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए उसे अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा, जिससे ज्यादा खर्चा होगा, करेंसी फ्लो बढ़ेगा, रेट कट्स देखेगा। तो आपको खुद ही बजट का ऑफिस बता रहा है कि उसकी एक्सपेक्टेशन अगर ये है कि जो न्यू इकोनॉमिक प्रोजेक्शन आया है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेट्स देखेगा और कम होने वाले हैं, मतलब जो रेट कट हैं वो और होने वाले हैं। बजट ऑफिस बोला है। बजट ऑफिस कब बोलता है? जब डिस्कशन हुए हों, इसको लेकर डिस्कशंस हुए हों। अगर डिस्कशन नहीं हुए होते तो ये बात ही नहीं आएगी, ये रिपोर्ट ही नहीं आएगी, और ये मैं रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि फेड रिजर्व इज एक्सपेक्टेड टू कट शॉर्ट टर्म रेट इन 2026। तो आपको भी पता है, और फेड कब आने वाला है? 10 दिन के बाद आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट को लेकर इससे अच्छी अपडेट और इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। और डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी तरीके से चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाए ताकि उनको लोन और जो फंड लेने पड़ेंगे, क्योंकि बजट में अगर खर्चा करेंगे आप तो पैसा भी तो लेना पड़ेगा। तो पैसा और लेना चाहिए उन्हें, और लेने के लिए उन्हें इंटरेस्ट रेट लो चाहिए। तो ये काम उनके बजट से पहले ही देखने को मिलेगा। और अगर आप देखेंगे न्यू रिपोर्ट पूरी तरीके से आने वाली भी है बजट ऑफिस से। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंक्रीज ग्रेजुअली, ट्रेजरी नोट्स इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम 4.1% इन अ फोर्थ क्वार्टर। बहुत तेजी से ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेट कट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये देखिएगा तो एडजस्टमेंट होगा नियर टर्म, और जीडीपी के भी जो रिफ्लेक्शंस हैं उनमें भी देखिएगा चेंजेस आएंगे। इन्फ्लेशन के रिफ्लेक्शंस जो अमेरिका के हैं उनमें भी चेंजेस आएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के रिफ्लेक्शंस भी और आएंगे। और ये बताया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिएगा पीक कर सकता है 2026 में। मतलब ये बताया जा रहा है कि अमेरिका का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पीक कर सकता है। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट पीक करता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़कर आता है, तो इसका मतलब और रेट कम किए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा रिलैक्स करो इकोनॉमी को, ताकि लोग क्या करें, जॉब पा पाएं, प्रोडक्शन स्टार्ट हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटी स्टार्ट हो, ये सब चीज़ें देखने को मिले। तो वो चीज़ देखिएगा यहाँ पे आपको पता है। और टैक्स को लेकर भी बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है बजट में अमेरिका के। तो आपको पता है टैक्स तो ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि सिटीजन्स को टैक्स देना ही ना पड़े, मतलब इस तरीके की वो पॉलिसी सोच रहे हैं। बाकी रिलैक्सेशन तो अलग ही बात है, क्योंकि वो
अब सिटीजन्स को खुश करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें लगातार सपोर्ट या सत्ता में रहना है तो उन्हें जनता का सपोर्ट जरूर चाहिए, और उन्हें हर फ्रंट पे देखिएगा जनता को ना खुश किया, हर फ्रंट पे अगर आप देखोगे तो वो चीज देखिएगा इम्पैक्ट करने वाली है। और सबसे अच्छी अपडेट आ रही है कि ये जो 10 दिन के बाद अपडेट आने वाली है ये बड़ी अच्छी आने वाली है। तो ये चीज देखिएगा कहीं ना कहीं मार्केट को रिबाउंड की ओर ले जाएगी। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो ओवरसोल्ड मार्केट आपको देखने को मिल रहा है ये जरूरी नहीं है आपको 10 दिन बाद 15 दिन के बाद देखने को मिले, क्योंकि हमारा बजट भी आ रहा है और ट्रम्प साहब भी यहाँ पे एक्टिव है अपनी जनता को लेकर। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।